हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल। चैप्टर 2 में हम लोग का जो चैप्टर है पोलिनोमियल, जिसको कि हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद से तो साफ साफ समझ में आता है कि बहु मतलब होता है बहुत, यानी जिसमें ज़्यादा पद होगा, जिसमें चर अचर ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा चर अचर का, और प्लस का कॉम्बिनेशन होगा या माइनस का होगा, तो उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद यानी बहु मतलब बोलेंगे ज़्यादा या बहुत, पद मतलब बोलेंगे टर्म। पद इन द सेंस टर्म बोल सकते हैं, यानी जिसमें ज़्यादा टर्म होगा। उसी तरह हम लोग इंग्लिश में भी समझेंगे कि पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है। पोलिनोमियल मीन से होता है बहुत, नोमियल मीन से होता है पद या टर्म बोल सकते हैं इसको। यानी बहुपद को सीधा भाषा में हम लोग याद रख सकते हैं, किसको कहते हैं, जिसमें बहुत पद हो उसको पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझाते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 3 है। 2x है, ये सिंगल पद है, हालांकि ये भी बहुपद में आएगा। इसका एक नेम दिया जाता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ऐसा करके। तो ऐसे एक पद है, इसमें जुड़ जाएगा 3, या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया बहुपद, यानी बहुत पद है। यहाँ 2x स्क्वायर है प्लस 3x है, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद है यानी 3x, और 2 जो है ये अलग पद है, इसीलिए इसको कहता है बहुपद। मेनली इसमें पढ़ा जाता है बहुपद, यानी ज़्यादा पद रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में सिंगल पद का बहुत कम मिलेगा या छोटे क्लास में मिलेगा। तो पोलिनोमियल समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल का एग्जांपल्स वगैरह जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेंगे, एक्स भी एक एग्जांपल मान सकते हैं, या अगला एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोल सकते हैं, या एग्जांपल के रूप में मान सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये पोलिनोमियल का एग्जांपल्स है। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जनरली टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन नॉलेज पर्पज़ से जानना थोड़ा ज़रूरी है। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक पद हो, फॉर एग्जांपल 2x, इसको कहेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो पद हो, 2x प्लस 3। ट्रिनोमियल यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बोल सकते हैं। यानी इस तरह का इसको डिवाइड करके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल रखा जा सकता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि एग्ज़ाम में इनमें से कौन मोनोमियल है, तो ध्यान रखना है कि जिसमें एक पद होगा वो मोनोमियल होगा, या डायरेक्ट एक्स बोल दे देगा, कहेगा ये मोनोमियल है, यानी दो तीन कर। या बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो, ट्राई मतलब होता है तीन, मिनिमम 3 रहना चाहिए, यानी 3 को ही कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये हम लोग समझ गए। आप अगला हम लोग समझेंगे कि ये बहुत पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद यानी पोलिनोमियल है या नहीं। कोई संख्या दे देगा 1/x, पूछेगा ये बहुपद है या नहीं। अब जो पढ़ा हुआ रहेगा, यानी जो अच्छा से समझा रहेगा, यानी इसका एक रूल है, सबको हम नहीं बोल सकते कि ये बहुपद है। या कोई दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x, बोलेंगे ये बहुपद है या नहीं है। तो हम लोग को ये भी याद रखना है कौन होगा, हो सकता है कौन नहीं। यानी इसका रूल है कि इसका जो पावर होता है ये होना चाहिए होल नंबर, यानी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और बट्टे में नहीं होना चाहिए। अगर इस फैक्टर आ रहा है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें याद रखना है इसको कि कौन होगा कौन नहीं। अब होगा कौन होगा, फॉर एग्जांपल जिसका पावर पॉजिटिव रहेगा उसका उल्टा समझना है, यानी पॉजिटिव रहेगा एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 2, यानी ऐसा करके एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, या एक्स क्यूब प्लस 3, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए इसमें ऑब्जर्व करने वाला बात है, ये पावर भी पॉजिटिव है कि नहीं, ना रूट में है ना बट्टे में है। अगर ऐसा दे देता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ये पोलिनोमियल यानी बहुपद होगा या नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करने का आता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये
बहुपद नहीं होगा। कौन नहीं होगा? जो बट्टे में रहेगा, रूट में रहेगा और उसका पावर निगेटिव रहेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। पॉलिनोमियल कौन होगा? जिसको हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा ये पॉलिनोमियल है। इसका क्वेश्चन तो हम लोग बनाते नहीं हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि 1/x रूट एक्स या 2x का पावर -2 + 3 ये सब नहीं होगा। नहीं वाला आदमी जनरली नहीं लगता, क्योंकि ये एक पैरामीटर है, कौन होगा कौन नहीं होगा, इस पैरामीटर को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग बहुपद में आता है कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 2 आता है, तो इसमें कांस्टेंट समझेंगे, कोफिशिएंट भी समझेंगे और क्या बोलता है उसको, हाँ कांस्टेंट समझेंगे और कोफिशिएंट समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, यानी त्रिपदी बहुपद लिखे हैं, x² + 2x + 2। इसमें पूछेगा कि इसका जो कोफिशिएंट है, कौन कौन x का कोफिशिएंट है, तो अब हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि x² में यानी 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, और x में कितना है 2 होगा, यानी 1 और 2 इसका कोफिशिएंट होगा। कोई भी दे देगा 3x³ कहेगा x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 3 है। अब कोफिशिएंट किसको कहता है? कोफिशिएंट उसको कहता है जो किसी जो x y ये सब होता है इसमें गुना के साथ लगा हुआ रहेगा, ये कोफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 4y³, 4 जो है ये कोफिशिएंट है, 3x² 3 जो है कोफिशिएंट है, 5x³ 5 जो है कोफिशिएंट है, या 2x ये 2 कोफिशिएंट है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग कांस्टेंट जानेंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, यानी जिसको अचर भी बोल सकते हैं, यानी कांस्टेंट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम बोले x + 2, ये 2 जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी फिक्स होता है। मान लीजिए किसी का पावर x का पावर 2 है, तो 2 जो है एक फिक्स है, ऐसा x का क्यूब है, ये 3 जो है ना क्यूब, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग कोफिशिएंट हो गया, अब कौन पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा वो समझ में आ गया। अब कितने टाइप का होता है वो समझ में आ गया। अब इसमें पूछता है कि डिग्री, मान लीजिए एक क्वेश्चन देगा आपको, कहेगा x² + 4 में इसका डिग्री क्या है। इसको भी ध्यान में रखना है कि डिग्री क्या होता है। मान लीजिए x जो स्क्वायर है ना, इसका हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलेंगे। मान लीजिए x + 2 देगा, कहेगा इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 होगा। किसी का पावर क्यूब है तो पूछेगा डिग्री क्या है, तो 3। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गया। इतना था इसका इंट्रोडक्शन। कल हम लोग देखेंगे कि यानी 2.1 में कि पॉलिनोमियल में क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, मतलब क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। तो अगर आप नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपना स्टडी को अच्छा कर सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।